सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जी मेरे भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं अपोस्टल अंकुल नरुला यूसुफ जी ने बाइबल स्टडी का कोर्स स्टार्ट किया है, रोज़ की रोटी। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बाइबल को पढ़ना नहीं जानते हैं। तो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा ने बात की, क्यों नहीं हम जो बाइबल स्टडी के कोर्स में जो भी आए थे, जो भी स्टडी के जो भी आए थे, या जो बाइबल के अध्याय पास्टर जी अपोस्टल जी बता रहे हैं, तो क्यों ना उसको हम ऑडियो में लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है आप लोग इसे सुनेंगे और बहुत आशीषित होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। हालेलुया। ये अध्याय पहला, सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक ही के जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां अलग करने के लिए आकाश के अंतर की ज्योतियां दो, वे चिन्ह और न्यासमयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो जलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। ऐसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं की, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दे दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आमीन। 1
यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमाद से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अबीनादाब उत्पन्न हुआ, अबीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से अबोएद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ, योशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य से आमोन उत्पन्न हुआ, आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह ने युकन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद युकन्या से शालितियेल उत्पन्न हुआ और शालितियेल से जुराबील उत्पन्न हुआ और जुराबील से अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ, इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो इनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्याग देने का विचार किया। वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन।